पाकिस्तान की अमन के लिए सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका और ईरान में मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पाया। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत होगी। मिसाक में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल हैं। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ताउन पर अमरीका और ईरान से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम अमरीका ईरान मुआहिदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा तकरीब में शरीक होंगे। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुफाहमत के लिए मुतहरक किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर मामले में पेश रहे। नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार का मुतहरक किरदार भी काबिल तारीफ रहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन अमल को कामयाब बनाने के लिए दिन रात काम किया। हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। 78 साल तारीख में आज पाकिस्तान को एक मुनफरिद मुकाम हासिल हुआ। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ताउन ने एक मुश्किल मरहला पाया तकमील तक पहुँचाया। सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की अमरीका ईरान मुआहिदे पर मुबारकबाद। इजलास से खिताब करते हुए कहा, नोबेल प्राइज़ की हकदार पाकिस्तान की क़यादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत को भी सलाम पेश करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की काविशों को भी सराहता हूँ। सबको मुबारकबाद। ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, आबने हरमज़ जुमे को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। दोनों मुमालिक ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तफाक किया। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन व सलामती लाएगी। कई साबिक सदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान की बहरी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। मुआहिदा ईरान को महदूद सतह तक यूरेनियम अफज़ूदा करने की इजाज़त देगा। मीसाक इस बात को यकीनी बनाएगा कि ईरान कभी भी फौजी मकासद के लिए अफज़ूदगी नहीं करेगा। अगर ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन को दोबारा कुचला तो पाबंदियों में नरमी नहीं करेंगे। ट्रंप का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू। कहा, ईरान हतमी मुआहिदे तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। मुआहिदे के तहत आबने हरमज़ मुस्तकिल बुनियादों पर टोल फ्री होगी। अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी से तंग। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुश्किल शख्स करार दे दिया। कहा, ईरान के साथ मुआहिदा इसराइल की मुखालफत के बावजूद तय पाया। लबनान पर हमलों ने मुआहिदे को खतरे में डाल दिया था। नेतन्याहू को इस मुआहिदे पर अमरीका का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो इसराइल का वजूद शदीद खतरे में पड़ जाता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह के हुक्म से अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मुजाहमतकारों की साबित कदमी को खराज तहसीन। तरामीम के बाद इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी गई। हतमी मुआहिदे की सूरत में 60 रोज़ के अंदर मुज़ाकरात होंगे। ईरानी नायब वज़ीर खारजा काजिम गरीब आबादी कहते हैं, मुसव्वदे पर इत्तफाक राय के लिए 14 से 15 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। अमरीका ने आखिरकार हमारी तरामीम को कबूल कर लिया। मुज़ाकरात में ईरान की अव्वलीन तरजीह तमाम पाबंदियों का खात्मा है। तेहरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुम्मे से करेगा। आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। मुज़ाकराती अमल में जौहरी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। मुज़ाकरात में ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार पर बात होगी।
ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमेरिका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमेरिका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गद्दारी के इल्ज़ामात अफसोसनाक हैं। कानून के मुताबिक जिम्मेदारियाँ निभाने वालों को निशाना बनाना नाइंसाफ़ी है। तनक़ीद मुआशरे का हक है, मगर शराफत के तकाज़े भी ज़रूरी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। कहा, उम्मीद है मफाहमती याददाश्त से हतमी मुआहदे की राह हमवार होगी। इससे खित्ते में पायदार और जामे अमन होगा। फ़ख्र है पाकिस्तान ने मुश्किल दौर में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की मुसलसल हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, ईरान अमेरिका क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। 19 जून को जनेवा में बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहा। इलाकाई अमन से तरक्की पज़ीर ममालिक की मुश्किलात भी कम होंगी। सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा के मशकूर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमेरिका ईरान अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम हिमायत को सराहता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर बयान। ट्वीट में कहा, इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। अमेरिका ईरान डील से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल रिकॉर्ड। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका मुआहदे से एशियाई स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। जापान के निक्की इंडेक्स में 5% से ज्यादा तेजी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में भी 1% इजाफा। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी तेजी। जनूबी कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.27% इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,75,000 से ज्यादा पर ट्रेड। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका जंगबंदी में किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान गुज़श्ता 3 माह से इस मुआहदे के लिए तक़ुदु कर रहा था। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर अमेरिका और ईरान की क़यादत ने एतमाद किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वर्चुअल खिताब। कहा, बजट पेश हो चुका है, पार्लियामेंट में उस पर बहस जारी है। पायदार मौशरी तरक्की कैसे होगी, बजट ने निशानदही कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर सरमायाकारों का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। आइंदा माली साल में मज़ीद मौशरी बेहतरी की तवक्कुआत है। अक़वाम मुत्तहिदा, कतर, फ्रांस और बरतानिया का अमेरिका और ईरान मुआहदे का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मुआहदे को कशीदगी के खात्मे की जानिब अहम कदम करार दिया। अमेरिका और ईरान को मुबारकबाद देते हुए कहा, मुआहदे में आबना हरमुज़ की बहाली और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क शामिल है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फ़रीक आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शरीक हों। कतर का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर कहते हैं, अमेरिका, पाकिस्तान और कतर और दीगर फरीकैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आबना हरमुज़ में बगैर किसी रुकावट के आमदरफ्त बहाल होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, आबना हरमुज़ को फौरी और बगैर किसी शर्त के दोबारा खोला जाए। फ्रांस लबनान की हुकूमत की हिमायत जारी रखेगा।
इसराइल ने माहिदे को नाकाम बनाने की मुतादिद कोशिशें की। अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के साबिक सरबराह जो केंट की तनकीद। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी माहिदे का खैर मकदम करता हूँ। मुतशद्दिद अनासर किसी हमले के जरिए अमरीका को दोबारा जंग में धकेल सकते हैं। वाशिंगटन को अपने मफादात के मुताबिक साजगार हालात पैदा करने की ज़रूरत है। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए अमली और एहतियाती इक़दामात नागुज़ीर है।